हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने परिवार श्री नारायण जी गुरु में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे परसेंटेज के जो भी क्वेश्चन एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं वो हम आपको सब बताएंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। देखो क्वेश्चन नंबर पहला, यदि एक विद्यार्थी के अंकों में 25% की वृद्धि की जाती है तो उस परीक्षा में 75 अंक प्राप्त होते हैं। तो परीक्षा में 75 अंक प्राप्त होते हैं, वास्तव में उसने कितने अंक प्राप्त किए? तो पूछा गया हमसे कि वास्तव में उसने कितने अंक प्राप्त किए। देखो कितना परसेंट वृद्धि की जाती है, 25%। देख लो 125/100 बराबर कितना, 75 अंक प्राप्त किए। काट दो, 25 पंचे 125, 25 चक्कू 100 और 5 से ये जाएगा 15 बार, 15 चक्कू 60 बराबर 15 गुणे 4 बराबर आ जाएगा 60। यही हमारा आंसर हो गया। यही हमसे पूछा गया है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक विद्यार्थी के अंकों में 25% की वृद्धि हो जाती है। क्या कहा गया है कि देखो 25% की वृद्धि हो जाती है तो उस परीक्षा में उसे 75 अंक प्राप्त करता है। जब 25% की वृद्धि होती है तो 75 अंक प्राप्त करता है। तो वास्तव में उसने कितने अंक प्राप्त किए पूछा गया हमसे। 25% की वृद्धि, 25 तो 125/100 काट दिया, 15 गुणा कर दिया, कितना 15 चक्कू 60 बराबर 60। यही आपका आंसर हो गया। देखो कुछ है नहीं, पेन चलाने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा देखो 25 पंचे 125, 25 चक्कू 100, 15 5 से काट दो, 15 बना 75, 15 चक्कू 60। पेन चलाने की जरूरत नहीं, जितना आप एग्जाम में पेन कम चलाओगे उतना समय की बचत होगी। क्वेश्चन देखो और टिक करते जाओ। देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की जाती है। उसका वेतन 910 रुपये हो गया है। बढ़ोतरी होने से पहले उसका वेतन क्या था? हमसे पूछा गया कि कोई कर्मचारी था, उसका वेतन में 30% की वृद्धि हो जाती है। कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि हो जाती है तो उसका वेतन 910 रुपये हो गया। कितना हो गया? 910 रुपये। हमसे पूछा गया कि बढ़ोतरी होने से पहले उसका वेतन कितना था। तो आओ देखते हैं कितना था। 30% की वृद्धि हो जाती है, पैसे ही लगेगा, ऐसे ही है। अगर सही से देखो तो पेन चलाने की जरूरत नहीं, 130/100 और ऐसे काट दो तो कितना दिया बराबर 910, 91, 700 आ गया। ये देखो ऐसे आ गया। पेन चलाने की जरूरत नहीं है। देखो कैसे आया समझो, कुछ लगा 2 सेकंड का समय भी नहीं लगा। देखो 130/100 बराबर हमें दिया गया है 910। कितना दिया गया? काट दो भाई, इससे काट दो, 91 आ गया, 91 गुणा कर लो भाई, 7 गुणे 100 बराबर 700। यही आपका आंसर हो गया डी। भाई पूछा गया कि उसका बढ़ोतरी होने से पहले उसका वेतन कितना था। हमको नहीं पता कितना था भाई, हमने 100 मान लिया। 100 था तो कितना, काट दो, 7 आया, गुणा कर दो 100। परसेंटेज का मतलब ही होता है कि 100 अपने आप में हर चीज 100% है, ये ध्यान रखो। हम भी 100% हैं, आप भी 100% हो। परसेंटेज में कोई भी सवाल आओगे तो आपको हर चीज 100% माननी पड़ेगी। तो कितना आया? 7, 100 में गुणा कर दिया 7 का, कितना आ गया? 700। यही इसका आंसर नंबर 4 सही होगा। देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहा, जब किसी संख्या के 75% में 75 का योग किया जाता है तो वह संख्या है। क्या पूछा गया? 75 में 75 का योग किया, 75% में 75 का योग किया जाता है तो संख्या क्या है, ये हमसे पूछा गया है। तो देखो 75/100 प्लस कितने का योग किया जाता है? 75 का योग किया जाता है, 75 का योग किया जाता है। तो संख्या पूछिए, संख्या में नहीं पता, संख्या में मान ली बराबर x है। देख लो 25 या 75, 25 चक्कू 100 हमसे पूछा गया तो x बराबर मान लो x माइनस
3x/4 बराबर कितना 75। कितना कर लिया 75। तो जब से जाएगा इसमें तो 1/4 बराबर 75। तो x बराबर आ जाएगा 75 चक्कू 300 और 75 गुणे 4 बराबर 300। यही आपका आंसर हो गया। कुछ है सवाल में? कुछ नहीं है। देखो भाई, जब कहा गया है कि 75% में 75 का योग किया जाता है तो 75 100 बराबर काट दिया 75 बराबर x, इधर ले आओगे तो x माइनस 3x/4 बराबर 75। तो x बराबर 2×4 बराबर 75। तो x बराबर 75 गुणे 4 बराबर 300। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। कौन सा? बी ऑप्शन सही है। कुछ है सवाल में? देखो एक बार दो बार प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। एक दो बार प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा आपको। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या क्वेश्चन कह रहा है? दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम है, तो दूसरी संख्या प्रथम संख्या से कितनी प्रतिशत कम है, ये पूछा गया। तीन संख्याएं हैं, मान लो 1, 2 और 3 संख्याएं हैं। तो मान लो कहा गया तीन संख्या से कम है। तीन संख्या हमने 100 मान ली, तो ये 70% कम है, 30% कम है पहले, तो ये 70 हो गया। ये 37% कम है, 63 हो गया। कितना हो गया? 63। हमसे पूछा गया कि प्रथम संख्या दूसरी संख्या प्रथम संख्या से कितनी परसेंट कम है। दूसरी संख्या प्रथम संख्या से कितनी परसेंट कम है? देख लो, 7 कम है बटे 70 गुणे 100 8 2 10/100 बराबर 10% कम है। यही हमसे पूछा गया है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी परसेंट कम है? 10% कम है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। देखो आगे, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया गया फिर 20% बढ़ाया गया, तो संख्या का मान क्या होगा? किसी संख्या को पहले 10% बढ़ाया गया फिर 20% बढ़ाया गया, तो ये कहा गया 10% बढ़ाया गया फिर 20, टोटल 30% बढ़ाया गया है। तो देखो 30 प्लस 20 गुणे 10 बटे 100 काट दो, तो एकम 2, तो 30 प्लस 2 बराबर 32%। यही हमसे पूछा गया, कितना बढ़ाया गया? 32%। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो पेन चलाने की जरूरत है नहीं सवाल में। वही कहा गया है कि पहले 10% बढ़ाया गया फिर 20% बढ़ाया गया, टोटल 30% बढ़ गया। तो 20 गुणे 10 बटे 100 काट दो, 2 एकम 2, 2 ही आएगा, 30 और 2 32। पेन चलाने की जरूरत नहीं। देखो 2 सेकेंड का समय लगना फिर, और ऑप्शन टिक करो। जितना सवाल में पेन कम चलाओगे उतनी समय की बचत होगी, ध्यान रखो। फिर आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 कहा गया कि एक संख्या में 10% की वृद्धि हुई फिर 10% की कमी की गई, तो वह संख्या होगी। किसी संख्या में पहले 10% वृद्धि की गई फिर 10% कमी की गई। इस टाइप का अगर सवाल आ जाए तो ध्यान रखना, सूत्र लगा देना x स्क्वायर बटे 100। तब ये आप लगा दोगे तो आ जाएगा। देखो 10% 10 स्क्वायर बटे 100 तो आ जाएगा 10.100 बटे 100 काट दोगे तो 1% की कमी आ जाएगी। 1% की कमी होगी। इस तरीके का कोई भी सवाल है तो हमेशा क्या है? कमी ही होगी। यहाँ पे कोई भी संख्या दी है भाई, मान लो 10 दिया गया, 20 दे दिया है तो 20 400 बटे 100 काट दो, 4% की कमी। इस तरीके का कोई भी सवाल है तो हमेशा कमी होगी। भाई 10% है तो 10.100 बटे 100 तो 1% की कमी होगी। ऐसा कोई भी सवाल आ जाएगा। पहले अगर किसी संख्या संख्या x, y, z कोई भी हो, लेकिन संख्या एक ही होनी चाहिए। पहले मान 20% की वृद्धि की गई और फिर 20% कमी की गई, तब यही सूत्र लगेगा, x स्क्वायर बटे 100 करके तुरंत आ जाएगा। पेन चलाने की जरूरत नहीं है। देखो इस तरीके का कोई भी सवाल आए इसी तरीके से लगेगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि 450 सेबों में से 30% खराब है,
तो कितने सेब अच्छी स्थिति में है, मतलब 450 सेब में 30% खराब है बताया गया है। तो हमसे पूछा गया है कितने सेब अच्छे हैं। तो देखो 30% खराब है तो सही कितने हैं, 70%। देख लो 70/100 बराबर कितना दिया गया है, 450। काट लो, इससे काट दो, ये इससे काट दो, इसका गुणा कर दो, इसका गुणा कर दो, आ जाएगा। देखो क्या कहा गया हमसे, ऐसे नहीं गलत हो गया। देखो कहा गया 450 को 30% खराब है, 70% सही है, 70% सही है। कितना दिया गया 450। देखो 450 गुणे कितना है 70, 30% खराब है, सही कितने हैं 70% बटे 100। इससे काट दो, इससे काट दो, तो 45 गुणे 7 बराबर हो जाएगा 7 35 की 5 से लगा 3, 7 चौक 28, 3 31, 315 जो सेब है। और कहा गया है कितने अच्छे हैं, तो यही सेब सही है, मतलब अच्छे सेब हैं, 315 सेब अच्छे हैं। यही हमसे पूछा गया, कितना होगा ऑप्शन नंबर डी 315। यही पूछा गया कितने सेब अच्छे हैं, तो 315 सेब अच्छे हैं। तो आज क्वेश्चन नंबर 8 देखो, देखो दोस्तों कहा गया है क्वेश्चन नंबर 8 में कि यदि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। देख लो ये ए है भाई साहब और ये बी है। तो कहा गया है कि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, और इसका अगर 100 है तो इसका कितना है 150 है। हमसे कहा गया, फिर आगे कहा गया कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। बी का वेतन जो है ए के वेतन से कितना परसेंट कम है, बी का पूछा गया है। भाई बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट कम है, 50%। देख लो 50% कम है। फिर कहा गया ए के वेतन से, जिसके बारे में कहा गया ए के, कहा गया ए के, तो बटे 150 हो जाएगा, गुणे 100, काट दो, 5 काट दो, 3 मिल जाएगा, और 3 अगर इसको 100 को काटोगे तो 33 सही 1/3%। यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। तो यही भाई कहा गया है, देखो दोबारा, ए के वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट कम है, तो ये इससे कितना परसेंट कम है 50 प्रकार का, किसके वेतन से ए के वेतन से, जिसके बारे में कहा जाए कि किसके वेतन से है, तो ए के वेतन से है ना, तो 150 नीचे आ जाएगा, काट दोगे 33 सही 1/3% आपका आंसर आ जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 9, देखो क्वेश्चन नंबर 9 कहा गया है कि जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम किया गया है तो बिक्री की गई साइकिलों की संख्या 20% बढ़ जाती है, तो दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हमने कहा कि जब इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आए कि पहले किसी चीज़ में 10 मतलब संख्याएं एक ही होनी चाहिए, जैसे 20% कम किया गया है फिर 20% बढ़ा दिया गया, पहले 20% कम किया गया फिर 20% बढ़ा दिया गया, तो इसका एक ही सूत्र लगा, हमने कहा x²/100 क्या दिया गया 20 संख्या दी गई थी, 400 हो जाएगा बटे 100, काट दोगे तो 4% की कमी। इस तरीके के सवाल में हमेशा कमी होगी, ध्यान रखना। तो 4% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। इससे पहले हमने जो सवाल बताया था इसी तरीके का वो भी था, बस संख्याएं खाली चेंज है, सवाल वही है, तो कुछ इसी तरीके का लगा दो 4% की कमी। बस ध्यान रखना कि इस सवाल में हमेशा कमी होगी, कोई भी सवाल इस तरीके का XYZ कैसा भी सवाल आ जाए, संख्याएं चेंज होगी, बस सब यही होगी, भाषा यही होगी, तो उसमें क्या है हमेशा कमी होगी, ध्यान रखना। कितने परसेंट कमी आएगी 4, ऑप्शन नंबर बी सही है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 कहा गया कि रमेश ने अपनी पत्नी को अपने मासिक वेतन का 65% दिया, यदि उसकी पत्नी ने 650 रुपये प्राप्त किए तो रमेश का वेतन ज्ञात कीजिए। पूछा गया रमेश का वेतन कितना है, देखो कितना परसेंट दिया 65 बराबर है कितने 650 के, तो बराबर कितने का होगा देख लो भाई, 650
50 गुणे 100 बटे 65 काट दोगे 10, तो 10 गुणे 100 बराबर आ जाएगा 1000 रुपये। यही हमसे पूछा गया है कि उसका मासिक वेतन जो कितना है, कितना आ जाएगा 1000। आपका नंबर बी सही है, आपका नंबर बी आपका राइट होगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें, शेयर नहीं करते शेयर करते रहो, इससे और लोग देखें उनको भी फायदा हो। तो परसेंटेज के आज हमने 10 सवाल पार्ट नंबर 1 में बताए थे, इससे आगे पार्ट नंबर 2 कल अपलोड करेंगे। आज पार्ट 1 पढ़ा दिया आपसे। जो भी क्वेश्चन ना समझ में आए कमेंट में ज़रूर बताएं और प्रैक्टिस जरूर करें। 1-2 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मैथ में।